हेलो नमस्कार, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो लिखेंगे द मेन पर्पस ऑफ नाउन इज टू हेल्प स्ट्रक्चरिंग a sentence and provides the complete information of a person, place, thing. It is important part of Devanagari script as well as part of speech. The main purpose of noun is to help structuring a sentence and provides the complete information of a person, thing, place. It is important part of Devanagari script as well as part of speech. ये संज्ञा वाक्य संरचना में मदद करता है, मतलब जो संज्ञा जो होता है वाक्य की संरचना में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। संज्ञा का मुख्य उद्देश्य है, इसका मेन पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करना। ठीक है। और संज्ञा देवनागरी लिपि और शब्द के प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके आगे डेफिनेशन लिखेंगे। Definition the name of person, place or thing. The name of person, place or thing is called as noun. ठीक है। The name of person, place or thing is called as a noun. किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय। ठीक है। तो इसमें संज्ञा का जो नाम है वो कौन है, राम, पर्सन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके बाद ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी, ठीक है। डेफिनेशन में द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहलाते हैं, संज्ञा के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो इसके जो प्रकार हैं वो लिखेंगे। इसमें ऑल आर कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ऑल आर कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इनका जो वर्गीकरण किया है इस प्रकार से है, जैसे नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और नंबर 5 पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये टाइप हैं नाउन के, ठीक है। सबसे पहले आया प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है। Proper noun. A noun which belongs to a particular or individual name person, place, thing is called as proper noun. ठीक है। A noun which belong to a particular और इंडिविजुअल नेम पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, गंगा एक नदी है। गंगा एक नदी है। गंगा इज अ
रिवर, गंगा इज अ रिवर। नेहा खेल रही है, नेहा खेल रही है, नेहा इज प्लेइंग, नेहा इज प्लेइंग। तो ये कहलाया प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। Common noun. Common noun are the words which name the place, people, things, etc. But they are not the actual name of the place, person or things. The place, person or things. ठीक है, तो इसमें बताया कॉमन नाउन आर द वर्ड्स विच नेम ऑफ द प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ठीक है, वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांव बहुत छोटा है, गांव बहुत छोटा है। द विलेज इज वेरी स्मॉल, द विलेज इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, लायन लीव्स इन द फॉरेस्ट। तो ये कहलाया कॉमन नाउन, ठीक है, जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आता है जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, ठीक है। लिखेंगे नाउन दैट रेफर टू द नेम्स ऑफ a liquid or matter is called as material noun। मटेरियल नाउन, ठीक है। संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं होती, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे
उसके गुस्से की सीमा कोई नहीं जानता. His anger knows no limits. एक और एग्जाम्पल लिखेंगे. सोना बहुत महंगा है. गोल्ड इज टू एक्सपेंसिव. तो ये हुआ मटेरियल नाउन. ठीक है, इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन. समूहवाचक संज्ञा. इसमें लिखेंगे नेम हैव बीन असाइन्ड. To some special groups. To some special groups is called collective noun. वैसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल लिखेंगे. बाजार में बहुत भीड़ है. मार्केट इज फुली क्राउडेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंगूर का गुच्छा. bunch of grapes. ये हुआ कलेक्टिव नाउन जिससे किसी समूह का पता चले, बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड which is used as the name of quality, action that quality, and action is considered as an object is called abstract noun. संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण या
आभास होता है, गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना बहुत सुंदर है। रीना इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम बहुत ईमानदार है। राम इज वेरी ऑनेस्ट। तो ये थे टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना।